जलदाय विभाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ट्यूबवेल में घटिया पाइप का मामला है। मुरलीपुरा क्षेत्र में घटिया पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से ये खेल हो रहा था। अब 2 अभियंताओं को सस्पेंड किया है विभाग ने। एएन उषा चौधरी और जेएन अक्षय मीणा सस्पेंड किए गए। ट्यूबवेल में घटिया पाइप इस्तेमाल करने वाली फर्म पर कार्रवाई की जा रही है। मैसेज भगवान सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फर्म ब्लैकलिस्ट किया जाएगा फर्म को जलदाय विभाग द्वारा। तो ये कार्रवाई, ये एक्शन लिया गया है क्योंकि शिकायत इसे लेकर मिली थी। जलदाय विभाग से ये बड़ी खबर, जहां ट्यूबवेल में घटिया पाइप का ये मामला है। मुरलीपुरा क्षेत्र में घटिया पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा था। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से खेल हो रहा था। और चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बेहद अहम ये मामला था जिससे शिकायतें हुई, लेकिन अब एक्शन में विभाग नजर आया। पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए श्वेता, जलदाय विभाग में इस तरह के भ्रष्टाचार का कोई नया मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामले यहाँ पे पहले भी आए हैं। जब कोई मामला उजागर हो जाता है, चाहे मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधि के माध्यम से, तब कार्रवाई होती है। और यही मामला मुरलीपुरा क्षेत्र का है, जहाँ पे ट्यूबवेल खोदा जा रहा था और उस ट्यूबवेल में जो एक तय सीमा की जो पाइप होती है उसके बजाय घटिया पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा था। किसी कारणवश जब ट्यूबवेल में पाइप नहीं डाला गया और जो पाइप उनको बाहर निकाल रहे थे तो पता लगा ये पाइप पिचक गई है। उसके बाद जो ठेकेदार है और वहाँ के जो अभियंता है, जो जिम्मेदार है, उन्होंने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। पाइप को वहाँ से हटा के रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन जब जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया तो इस पर पूरी जांच की गई और जांच के आधार पर 2 अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। एएन उषा चौधरी और जेएन अक्षय मीणा, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ में जो फर्म है भगवान सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। देखिए, दोनों जो अभियंता है इन्हीं की जिम्मेदारी थी और इन्होंने ही ठेकेदार से मिलीभगत करके इस पूरे मामले पर रफा दफा करने की कोशिश की थी। और इससे न केवल विभाग की छवि है वो खराब हुई, बल्कि उन्होंने जो कह सकते हैं कि लोगों को जल उपलब्ध कराने के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं राजधानी जयपुर में, उसमें किस तरह का जो घटिया सामग्री इस्तेमाल की जाती है, ये मामला भी सामने आया। तो इस तरह के कई मामले प्रदेश में और जगह भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये सब कुछ सामने आ गया था और शिकायतें हो गई थी, इस कारण से जलदाय विभाग ने फैसला लिया है। अब देखना यह होगा कि जल्द ही जो फर्म है इसको ब्लैकलिस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि शहर में और भी जो ट्यूबवेल है वो खोदे जा रहे हैं, उनको सही किया जा रहा है या पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो क्या उन पे भी कोई जांच होगी, उनके भी कोई सैंपल लिए जाएंगे कि जो तय मानक के अनुसार ये पाइप उपयोग में लाए जा रहे हैं या नहीं लाए जा रहे। बिल्कुल, और ये देखना होगा, अहम भी होगा कि क्या सिर्फ इसी कार्रवाई से इतिश्री की जाएगी या फिर और भी जो शिकायतें आ रही है, जो मामले आ रहे हैं उस पर भी एक्शन इसी तरह से लिया जाए। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।